अफवाहों पर ध्यान न दें। अखाड़ा परिषद पूरी एकजुटता के साथ महाकुंभ की तैयारियों में जुटा। महंत रविंद्रपुरी महाराज। हरिद्वार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद संत महापुरुषों का एक प्रबुद्ध, अनुशासित एवं गौरवशाली संगठन है, जो सनातन धर्म की परंपराओं, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व और स्वार्थी लोग परिषद को लेकर अंधिकृत एवं भ्रामक अफवाहें फैलाकर संत समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह निराधार, असत्य और तथ्यों से परे है। इसीलिए आज हमने मनसा देवी मंदिर में आकर के कमेटी का गठन किया है। और कमेटी मैंने कोई पदाधिकारियों की नहीं, पुजारियों की कमेटी बनाई है। और पुजारियों को ये बिल्कुल उनको शपथ दी है, कोई भी पुजारी चढ़ावे को जेब में नहीं रखेगा। और हमारा पूरा प्रयास है जो भी यहाँ काम हो बिल्कुल स्वच्छता से हो, शुद्धता से हो, प्रेम से हो, प्यार से हो, भक्ति से हो, आस्था से हो। इसीलिए हमने कमेटी का गठन किया है। और जो भी चढ़ावे का एक पाई भी जेब में रखता है उस पर कार्रवाई होगी। और वो जो कमेटी है वो हमारे ट्रस्ट को रिपोर्ट करेगी और उसके बाद पुलिस चौकी में उसका FIR होगा। देखिए, हम जितने भी मंदिर इस समय आपने पूरे भारत में देखा होगा, सभी मंदिर टारगेट पे है। और आजकल आपने देखा होगा पोर्टल सबके पास है, कोई भी किसी के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है। इसीलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कमेटी का गठन किया है। और बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी मैंने ये भी निर्णय लिया है कि कोई भी पुजारी मंदिर में जो ड्यूटी करेगा वो जेब नहीं रखेगा, बिना जेब के मंदिर में जाएगा। उसके पश्चात जो भी चढ़ा हुआ प्रसाद है वो दोबारा मंदिर में नहीं चढ़ेगा, दोबारा चढ़े हुए फूल दोबारा मंदिर में नहीं आएंगे, नारियल चढ़ा हुआ मंदिर में नहीं आएगा। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया है कि भाई हमारे यहाँ शुद्धता से काम। चढ़ावे का क्या किया जाता है मंदिर? देखिए, जो हमारा चढ़ावा आप देखिए, इसके लिए हमारा हर 3 महीने में ऑडिट होता है। हमें 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाता है। वो हम जो है DM साहब को हिसाब देते हैं। रोशनाबाद में हमारी ऑडिट रिपोर्ट लगती है। हमारा 1-1 पैसे का हिसाब जो है सरकार को दिया जाता है। धार्मिक कार्यों में भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा, जब भी कोरोना काल था उसके पश्चात जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कांवड़ मेला है, कहीं भी कोई आपदा आती है, उस समय सबसे पहले कौन है? मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट होता है। और यहाँ का ही धन, माँ भगवती का ही धन हर जगह जो है प्रयोग किया जाता है। शुरू किया निरंजनी अखाड़ा, जोना अखाड़ा, हमने अगले ग्रुप को समर्थन किया। ये बिल्कुल असत्य है। हमारे 2 ग्रुप है, उनका ग्रुप अलग है, मेरा ग्रुप अलग है। कुल संख्या में 13 अखाड़े हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है। उसमें से आपने देखा होगा 5-10 नाम: जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा, पंचायती आनंद अखाड़ा और बड़ा उदासी अखाड़ा, जो रुगमुनि जी महाराज है जिनको हमने अखाड़े से निष्कासित किया था, उनको हमने दोबारा अपनी परिषद में शामिल किया है। क्योंकि वो पाप मैंने किया था, मैंने अपने पाप का प्रायश्चित किया है। और महाराज श्री ने मुझे, रुगमुनि जी महाराज जो कोर्ट से केस जीत गए हैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। मैं बड़े अखाड़े की बात कर रहा हूँ। उसके पश्चात आपने देखा होगा रेशम सिंह ग्रुप, जो निर्मल अखाड़ा है, जो पूरे पंजाब में जिनकी शाख है, पूरे पंजाब में सेवा का कार्य करते हैं, वो पूरा ग्रुप मेरे साथ है। और कहने का तात्पर्य है कि कल परसों 1-2 दिन में कई अखाड़े मेरे साथ आने वाले हैं। हमारे कुल 13 अखाड़े जो मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा